15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 16 सेंटीमीटर है। हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। इसमें ABC एक समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब हुआ इसका तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें त्रिभुज का भुजा है कि 16 सेंटीमीटर है, यानी कि एक भुजा 16 सेंटीमीटर का होगा तो तीनों भुजा क्या हो जाएगा, तीनों 16 सेंटीमीटर का होगा। यानी कि इसका भी मान होगा 16 सेंटीमीटर, AB का, BC का मान भी होगा 16 सेंटीमीटर और AC का मान भी होगा 16 सेंटीमीटर। यानी त्रिभुज तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है समबाहु त्रिभुज के लिए। और इसका एक भुजा 16 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों भुजा 16 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब देखो A के सामने वाले भुजा को बोलेंगे A, B के सामने वाले भुजा को बोलेंगे B के मान 16 होगा और C के सामने वाला भुजा को बोलेंगे C। इसमें ABC हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। A का मान हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, B के भी मान होगा 16 सेंटीमीटर और C के मान भी होगा 16 सेंटीमीटर। पहले S निकाल लेंगे। तो S का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C बटा में 2। क्योंकि इसमें A का मान 16 है, B का मान भी 16 है, C का मान भी 16, बटा में लिख लेंगे 2। 16 16 32 16 48, 48 बटा में हो जाएगा 2, कर जाएगा 24 मारते हैं। यानी कि इसमें S का मान कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर हो गया। इसका निकालना है क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से। यहाँ पे लिखेंगे हीरो के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है S इंटू में S माइनस A इंटू में S माइनस B इंटू में S माइनस C। इस पूरा का होता है रूट। यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो S के मान निकाले है, S के मान कितना निकाले, 24 है, तो S की जब क्या लिख लेंगे, 24 लिख लेंगे इंटू में S माइनस A, तो S के मान 24 होगा, A के मान 16, तो 24 माइनस में 16 इंटू में S माइनस B, तो S के मान 24, B के मान 16 इंटू में S माइनस C, तो S के मान 24, C के मान 16। इस पूरा को जगह रूट। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 24 लिखेंगे 24 गुना 24 में से घटाएगा 16 तो हो जाएगा 8 गुना 24 में से घटाएगा 16 तो फिर हो जाएगा 8, फिर 24 में से घटाएगा 16 तो हो जाएगा 8। इस पूरा का लिखेंगे रूट। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 24 को लिख लेंगे 3 गुना में 8 गुना में 8 फिर गुना में 8 फिर गुना में हो जाएगा 8। इस पूरा का लिख लेंगे रूट। रूट के अंदर में 2 अंक समान है गुना में, तो एक अंक क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। फिर 2 8 है तो 1 8 बाहर चला जाएगा, फिर गुना लिखेंगे। अब देखो 3 अकेले हैं तो 3 क्या होगा, रूट में रह जाएगा, तो रूट में लिख लेंगे 3। इसको गुना कर देंगे तो 8 8 64 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 64 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना से समझ में आया कि नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें हो जाएगा 64 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम इसको एक लंब डालेंगे तो लंब क्या होगा, ऊंचाई होगा। ये लंब क्या हो जाएगा, इसमें ऊंचाई, तो इसको मान लेते हैं D, तो AD इसमें क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ABC का क्षेत्रफल बराबर देखिए 1/2 गुना आधार इसका होगा BC और ऊंचाई इसका होगा AD, तो लिख लेंगे AD। यहाँ पे लिखेंगे और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकाले हुए हैं, 64 रूट 3, यहाँ पे लिखेंगे 64 रूट 3 बराबर 1/2 गुना BC का मान इसमें 16 कितना है 16, तो लिख लेंगे 16 फिर गुना में AD के मान नहीं पता है, यानी कि ऊंचाई होगा तो ऊंचाई के मान निकालना है, तो लिखेंगे AD। इस 2 से 16 कट जाएगा 8 मरते में और इस 8 से 64 कट जाएगा 8 मरते में, 8 रूट 3 बराबर AD। इसलिए AD बराबर 8 रूट 3। नीचे में लिखेंगे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि एक आंसर इतना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 64 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका हम ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 8 रूट 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना समझ में आ गया, नोट करो तो इसको।